बेबी सिटर वांटेड। कहानी की शुरुआत में हम एक केबिन को देखते हैं जहां एक लड़की को किसी आदमी ने एक जगह पर बांध कर रखा है। उस आदमी ने उस लड़की की बॉडी पर काफी सारे मार्क भी लगा रखे थे क्योंकि वो उसकी बॉडी को उसी तरह काटने वाला था। इसके बाद वो आदमी एक हथौड़ा लेकर उस लड़की के सर पर मार देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एनजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ घर पर प्रे कर रही थी, जिसमें उसकी मॉम गॉड से कहती है कि वो उसकी बेटी की रक्षा करें और उसे डीमंस से बचाएं। असल में एनजी एक छोटे से टाउन में रहती थी और अब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जा रही थी। अगले सीन में वो एक हॉस्टल में आ जाती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट ने काफी गंदगी कर रखी थी। खैर कमरे में एक ही बेड था जिस वजह से एनजी को सोफे पर सोना होगा। वो बाहर आकर अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर सोफे पर ही सो जाती है। अगले दिन जब वो अपनी रूममेट के साथ कॉलेज जाती है तो उन्हें वहाँ के बोर्ड पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। उन पोस्टर्स में एक पोस्टर उस मिसिंग लड़की का होता है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं, जिसका नाम रेबेका था। अब एनजी अपनी रूममेट से रेबेका के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताती है कि ये लड़की कुछ टाइम पहले ही गायब हुई थी और हो सकता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो। तभी एनजी को वहाँ एक वैकेंसी दिखती है जिसमें बेबी सिटर की जरूरत होती है और वो उस पोस्टर से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी और अच्छे से कर पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि एनजी पर एक आदमी नजर रख रहा है लेकिन एनजी को इस बारे में नहीं पता होता। इसके बाद वो क्लास में पढ़ने आ जाती है। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी यहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। एनजी पीछे मुड़कर देखती है कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा है, जिस वजह से वो घबरा जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम क्लास में देखते हैं कि टीचर उन्हें एक पिक्चर के बारे में बताने लगता है कि कैसे डेविल के बनाए हुए डीमंस गरीब लोगों पर अटैक करने के बाद उन्हें अपने बस में करके उनसे अपना काम करवाते थे। वो आगे बताता है कि डीमन को एक चर्च के फादर की मदद से ही मारा जा सकता है। खैर अगले सीन में एनजी उस नंबर पर कॉल करती है और बेबी सिटिंग की जॉब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लोग उसे अपने घर बुला लेते हैं। रास्ते में वो देखती है कि उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है लेकिन बाद में उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। कुछ देर में वो उस घर पर पहुंच जाती है जहां उसे एक कपल मिलता है जिनका नाम जिम और वायलेट था। उनका एक बेटा सैम होता है और उसी की देखभाल अब एनजी को करनी होगी। हमें पता चलता है कि सैम हमेशा एक काउबॉय के कपड़े पहने रहता है और अपने सर पर से वो हैट कभी नहीं हटाता। इसके बाद वो एनजी को अंदर ले आते हैं जहां वो उसे बताते हैं कि वो फ्राइडे वाली रात को कहीं जाने वाले हैं, जिस वजह से रात में उसे सैम के साथ रुकना होगा। एनजी देखती है कि सैम उसे काफी टाइम से घूरे जा रहा है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। खैर एनजी अपनी जॉब पक्की कर लेती है और हॉस्टल की तरफ आने लगती है। तभी रास्ते में उसे रिक नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसके पास वाली बिल्डिंग में रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एनजी वहाँ नहीं रुकती और अपने कमरे में आ जाती है जहाँ उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर वो उससे कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है। वहाँ फिर से उसे वो आदमी दिखता है जो कि उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद एनजी उससे बचकर एक चर्च में आ जाती है और प्रे करने लगती है। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में रिक मिलता है और उससे बात करने लगता है। वो बताता है कि मैं काफी सालों तक एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जिस वजह से वो हर संडे चर्च में आता है। इसके बाद दोनों एक शॉप में आकर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एनजी को अपने दरवाजे के बाहर रेबेका का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ मिलता है। ये देखकर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि कोई कैसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर किसी के दरवाजे पर लगा सकता है। खैर ऑफिसर उसे अपना नंबर देता है और कोई परेशानी होने पर फोन करने को कहता है। अब रात में एनजी को जिम के यहाँ जाना होता है लेकिन उसकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। तभी यहाँ रिक आ जाता है। इसके बाद एनजी उससे लिफ्ट मांगने लगती है, जिस पर रिक उसे लेकर जिम के घर ड्रॉप कर देता है। जिम रिक को देखकर एनजी से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताती है कि वो केवल उसका एक अच्छा फ्रेंड है। आज फ्राइडे नाइट होती है जिस वजह से जिम और वायलेट को बाहर जाना था। वो उसे सब बात समझा देती हैं कि जब सैम अपनी नींद से जागे और खाना मांगे तो उसे केवल उसकी डाइट का ही खाना देना, ना कि कुछ और। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। अब एनजी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बुक्स पढ़ने लगती है। तभी अचानक ऊपर के कमरों की लाइट चली जाती है। वो इसे इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बनाने चली जाती है। इसके बाद वो रिक को कॉल करती है और कहती है कि वो सुबह में उसे लेने ना आए क्योंकि जिम खुद उसे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। अब रिक उसे बता देता है कि उसने उसकी कार को ठीक कर दिया है। अब एनजी जैसे ही कॉल काटकर फोन को रखती है तभी तुरंत किसी की कॉल आ जाती है। एनजी फोन उठाती है लेकिन उसे उधर से किसी की आवाज नहीं आती। इसके बाद वो फोन रख देती है लेकिन तभी फिर से उसे कॉल आता है और इस बार भी कोई नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे वही आदमी फोन कर रहा है जो कि उस पर नजर रखता है।
ये देखकर एंजी थोड़ा घबराने लगती है और रिक को फोन करके पूछती है कि क्या वो कॉल कर रहा था, जिस पर वो साफ मना कर देता है कि उसने कॉल्स नहीं की। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आदमी उसके पीछा करते हुए घर के बाहर आ गया है। एंजी को लगने लगता है कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन उसे वहाँ सैम दिखता है। वो एंजी से कहता है कि वो भूखा है। इसके बाद वो उसे उसका खाना देने लगती है। वो देखती है कि जो खाना वो खाता है वो मीट था। खैर वो उसे वो मीट गर्म करके सर्व कर देती है। तभी वो देखती है कि सैम मीट को कांटे से नहीं बल्कि अपने हाथों से खा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के बाहर वाले आदमी ने बाहर से सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये देखकर वो डर जाती है और सैम को किचन में रहने को कहकर खुद पुलिस को कॉल करने चली जाती है। वो फोन करती है और पुलिस को बताती है कि कोई घर के बाहर है। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके पास आ रहे हैं और तब तक वो शांत रहे। वो किचन में आकर देखती है कि सैम अपनी जगह से गायब है। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। वो घर में हर जगह उसे चेक करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी परेशान होकर कहती है कि सैम छिपना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ, लेकिन तब भी सैम उसके सामने नहीं आता। इन सब से परेशान होकर एंजी रिक को कॉल करती है और तुरंत अपने पास आने को कहती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रिक के पीछे एक गाड़ी वाला उसे परेशान करने लगता है। इधर एंजी देखती है कि वो आदमी घर के अंदर घुस आया है, इस वजह से वो उससे छिप जाती है। वो आदमी ऊपर जाकर चेक करने लगता है और एंजी जल्दी से उस आदमी को मारने के लिए वेपन ढूंढने लगती है। इसी बीच हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं, इस पर काफी कट लगे हुए थे और उसके हाथ में एक एंटिक चाकू भी है। तभी एंजी को सैम दिखाई देता है, जिसे वो भागने को कहती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी नीचे आ जाता है और एंजी को पकड़ने लगता है। फिर वो किसी तरह एक गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सैम के पास आती है और यहाँ से चलने को कहती है। अब जब वो जीप के पास आती है तो उसे याद आता है कि वो चाबी घर में ही भूल आई है। इस वजह से वो चाबी लेने घर में आ जाती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और सैम को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। हम देखते हैं कि वो आदमी सैम को एक डेविल कहकर आवाज लगा रहा है। वो सैम को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद एंजी उसके सर पर एक गोल्फ स्टिक से अटैक करके बेहोश कर देती है। इसी बीच वो देखती है कि उस आदमी का पहनावा एक चर्च के फादर जैसा है, जिससे वो काफी शॉक होती है कि कैसे कोई फादर एक बच्चे को मारना चाहेगा। खैर जब वो सैम की तरफ देखती है तो उसे उसके सर पर 2 सींग दिखाई देते हैं। वो सींग को टच करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये असली है और सैम एक डेविल है। इसी वजह से वो फादर उसे चाकू से मारने आया था। अब सैम एंजी से कहता है कि वो भूखा है। ये देखकर एंजी बुरी तरह डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी यहाँ जिम और वायलेट पहुँच जाते हैं। जिम फादर को देखकर कहता है कि उसे तो उसने रोमानिया में ही मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया। इसी बीच फादर उठने की कोशिश करता है, लेकिन जिम चाकू लेकर उसका गला ही काट देता है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो पाए। इसके बाद वो एंजी के पास आता है और कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसे केबिन में जाकर बांध देता है। अब जिम वायलेट से कहता है कि अब हमें इस जगह को भी छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सबको सैम के बारे में पता लग रहा है, इसीलिए हमें आज रात ही निकलना होगा। वायलेट उससे कहती है कि वो सैम के लिए खाना पैक कर ले, जिस पर वो कहता है कि इस बात की चिंता ना करो, क्योंकि वो शहर से एक लड़की को किडनैप करके लाए हैं। इसके बाद वो गाड़ी में से उस लड़की को निकाल लेता है और केबिन में ले जाकर उसे टेबल पर लेटा देता है। एंजी भी यहाँ होती है और ये देखकर वो रोने लगती है। अब जिम उसे सब सच बताता है कि सैम एक डेविल का बेटा है और वो फीमेल्स का ही मीट खाना पसंद करता है। वो आगे बताता है कि आज पहली बार वो केबिन में एक लड़की को काटते हुए किसी से बात कर रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने अकेले ही केबिन में आकर लड़कियों को काटा है। वो उसे रिवेका के बारे में भी बता देता है कि उसी ने उसे किडनैप करके सैम को खिला दिया। इसके बाद जिम उस लेटी हुई लड़की के कपड़े उतारकर उस पर मार्क बना देता है। अब कुछ टाइम बाद वो उसके सर पर एक हथौड़े से अटैक करने लगता है। ये देखकर एंजी चिल्लाती है, जिस पर जिम उसके पास जाता है और उसे ये सब देखने को कहता है, क्योंकि अगला नंबर उसी का था। इसके बाद वो उस लड़की के पास आकर हथौड़े से अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की तुरंत ही मर जाती है और उसने रिवेका को भी इसी तरह मारा था। अब वो उस लड़की को हुक में लटका देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर थैली में पैक कर देता है। इसके बाद वो एंजी के पास हथौड़ा लेकर आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो रुक जाता है। फिर वो बाहर जाता है, जहां ऑफिसर उससे एंजी के बारे में पूछने लगता है। तब जिम बताता है कि वो तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकल चुकी है,
यह सुनकर ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो जिम की गाड़ी की नंबर प्लेट को नोटिस करता है। उसकी गाड़ी का नंबर इस शहर का नहीं था। वहाँ से कुछ दूर जाने पर वो अपनी टीम को फोन करके उसी नंबर प्लेट के बारे में जानकारी लेने लगता है। इधर वायलेट को पता चल जाता है कि ऑफिसर को उन पर शक हो गया है, जिस पर जिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अब एनजी को मारने जा रहा है। इसी बीच केविन में एनजी को एक चाकू मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथ खोल लेती है। जब जिम यहाँ आता है तो वो उसी चाकू को उसके पैर में घुसा देती है और मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, जहाँ उसे रिक मिलता है, जो कि इस वक्त बेहोश था। यानी जिम ही उस पर अटैक करके उसे यहाँ लाया था। खैर एनजी उसे मरा समझकर दूसरी जगह चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रिक की आंखें हिल रही हैं। इधर एनजी उसके घर से दूर भागने लगती है, लेकिन उसे जिम देख लेता है और अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। वो उस पर अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे उठाकर केबिन में ले आता है और उसके पैर में हुक लगाने लगता है, जिससे वो उसे उल्टा लटकाकर मार सके। लेकिन तभी यहाँ वो ऑफिसर आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके जिम से सरेंडर करने को कहता है। वो उसके हाथों को बांध ही रहा होता है, तभी अचानक से वायलेट आकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसी बीच एनजी ऑफिसर की गन उठा लेती है और वायलेट को शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो जिम को भी शूट करके मार डालती है। अब ऑफिसर उसे लेकर कार में आ जाता है और यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन एनजी जाने से मना करती है, क्योंकि वो डेविल यानी कि सैम अभी जिंदा था। तभी यहाँ सैम आ जाता है और चाकू की मदद से ऑफिसर को मार डालता है। फिर वो एनजी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे भूख लग रही है। वो जल्दी से भागकर केबिन में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। सैम अंदर आ जाता है। एनजी उसे वहां रखी मीट के पैकेट देने लगती है, लेकिन सैम केवल उसके ही पीछे पड़ा हुआ था। इसी बीच एनजी देखती है कि वो हुक सैम के पैर में फंस गया है, इसीलिए वो जल्दी से उस रस्सी को खींचकर उसे उल्टा लटका देती है और बाद में उस पर एक रॉड से अटैक करके मार डालती है। अब सुबह भी हो चुकी थी। एनजी कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कार उससे ड्राइव नहीं होती। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने रिक होता है, जो कि बिल्कुल ठीक था। एनजी ये देखकर काफी खुश होती है। तभी एक ऑफिसर उससे सवाल करने लगता है। वो बताता है कि उन्हें उस घर से कपल, उनके सीनियर ऑफिसर की डेड बॉडी और 20 लड़कियों के कंकाल मिले हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बच्चे की लाश नहीं मिली, जिसका मतलब था कि सैम अभी जिंदा है। एनजी ये खबर सुनकर शॉक होती है, क्योंकि उसने खुद ही उसे मारा था। तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे शांत कराती हैं। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं, जो कि बेबी सिटर वांटेड का पोस्टर लगा रहे हैं और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि ये डेविल कभी मर नहीं सकता और ये एक कपल के पास जाकर उन पर अपना काबू करके अपना काम निकलवाता है। इसी वजह से वो कपल डेविल के गुलाम बनकर लड़कियों को किडनैप करके उसे उनका मीट खिलाते थे। हमें ये भी पता चलता है कि वो फादर सैम को ही मारने आया था, क्योंकि वो जानता था कि सैम के अंदर का शैतान दुनिया के लिए एक खतरा है। कहानी के आखिर में हम देखते कि एनजी रिक के साथ वापस से उसी घर के पास आई है और वहाँ से वो एंटीक चाकू लेकर जाने लगती है, यानी अभी भी वो सैम के पीछे है। और इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।